good morning friends, welcome back to a new chapter for class 9th. So from today onwards we are going to start our second chapter of chemistry, that is matter around us pure? In the first chapter we had studied about the matters. ठीक है, काफी कुछ हमने मैटर के बारे में देखा. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या जो हम मैटर देखते हैं अपने आसपास, दैट इज प्योर फॉर्म or something a combination of some kind of components. So in this chapter we have to study according to these points. I had noted out that. First point, we have to see pure substance and mixture. What is pure substance? And if we are mixing something with the pure substance, what is that mixture? So first point, pure substance and mixture. Second one is types of mixture. Means if we are mixing something in a pure substance, then what kind of mixture we are getting from that. Third point is method of separation of mixtures. Now if we had made a mixture or we have some kind of mixtures, then how can we separate the components of mixture. Fourth point, concentration and types of solution. Solution in the terms of liquid in liquid or solid in liquid or gas in liquid we are talking about. Okay, it means solvent will be in form of liquid. So we will talk about what is solution, solute and solvent over in this topic. And then physical and chemical changes. What kind of changes is going through in this kind of mixture or pure substance. And the next topic is alloys. Alloys means a mixture of solid in solid. एक solid में दूसरा solid mix होता है तो उसका mixture. So these are the point, please note down this. इसके बाद हम start करते हैं ये chapter. Okay, ठीक है, तो start करते हैं. As we are going through this universe, means I am talking about everything. ठीक है, सब कुछ, everything. अब बात करें, everything in this universe is made up of two things, either one or a combination of these two. One is matter and other one is energy. एक आपको दिखेगा मैटर के फॉर्म में कोई भी चीज, या तो फिर आपको मिलेगी एनर्जी के फॉर्म में कोई भी चीज. ठीक है, तो ये एनर्जी वाला पोर्शन हम अभी नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, फिजिक्स में आप बहुत डिटेल से इस पॉइंट को समझेंगे, किन किन फॉर्म्स में एनर्जी जो है हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है और वो कैसे बनती है. बनती तो नहीं है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये पॉइंट याद रखिए. हमारा फोकस रहेगा मैटर पे. मैटर के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं. ठीक है, मैटर को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं सब्सटेंस. ठीक है, देन सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस दो टाइप से हो जाएंगे हमारे पास, दो इनके टाइप्स आ जाएंगे. वन इज प्योर सब्सटेंस एंड वन इज मिक्सचर. ठीक है, एक प्योर फॉर्म में हमको मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा. अगेन प्योर सब्सटेंस भी आपको दो पार्ट में मिलेंगे. वन इज एलिमेंट, ठीक है, एंड अदर वन इज कंपाउंड. एक एक करके बताऊंगा आपको एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है. देन मिक्सचर भी आपको दो टाइप से मिलेगा. वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हर एक चीज को डिवाइड कर दिया. Everything is made up of either matter or energy. Again, matter or substance is either a pure or a mixture. Again, if it is pure, then it must be element or compound. If it is impure, that is mixture, then mixture must be homogeneous or heterogeneous. ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी चीजों को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया. ये एक टेबल आप बनाना चाहें तो बना लीजिए. ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है. ठीक है, तो इसे हम डिफरेंस के फॉर्म में समझते हैं ताकि आपको काफी अच्छे से इसे आप जो है इमेजिन कर सकें.   तो  एक साइड में लिख देता हूं प्योर सब्सटेंस,   एक साइड में लिख देता हूं मिक्सचर.   ठीक है,   तो   इस तरीके से हमने क्या किया, हर एक चीज को डिवाइड कर दिया. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ आइदर मैटर और एनर्जी. अगेन मैटर और सब्सटेंस इज आइदर अ प्योर और अ मिक्सचर. अगेन इफ इट इज प्योर, देन इट मस्ट बी एलिमेंट और कंपाउंड. इफ इट इज इम्प्योर, देन इट मस्ट बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. ठीक है, तो इस तरीके से हमने
और एक साइड में लिख देता हूं मिक्सचर। ये बीच से मैंने लाइन खींच दी। चलिए ठीक है, एक एक करके देखते हैं डिफरेंस के फॉर्म में व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज मिक्सचर। ठीक है, तो डेफिनेशन से समझ में आ रहा है प्योर सब्सटेंस क्या होगा। प्योर सब्सटेंस वो होगा जो कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट से बना होगा, और मिक्सचर क्या होगा, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स करके जो बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, तो यहां पे हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं प्योर सब्सटेंस में कंसिस्ट ऑफ ओनली वन kind of component. And what about mixture? It is made up of more than one type of pure substance. यानी एक से ज्यादा तरीके के प्योर सब्सटेंस को मिक्स करके हम क्या बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए ठीक है, और बताइए इसके बीच डिफरेंस क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर ये प्योर है, सिंगल फॉर्म में है, तो क्या इसे सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और ये मिक्सचर है, दो से ज्यादा चीजें इसमें मिक्स है, तो डेफिनेटली हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं इट कैन बी सेपरेटेड into it cannot, सॉरी यहां पे होना चाहिए cannot be separated into its constituents. एक सेकेंड में थोड़ा सा पॉज लेता हूं, खाना बन रहा है मेरे। ओके, सो इट कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। It can be, so it can be separated into its constituents by physical method. ठीक है, हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट और बताइए, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच क्या डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए, प्योर, अगर ये चीज प्योर है तो इसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी हुई। जैसे आयरन प्योर है, आयरन की प्रॉपर्टी होगी, वो मेटेलिक है, वो सॉलिड होगा, वो स्ट्रांग होगा, वो सोनरस होगा। और मिक्सचर है यानी कि दो कंपोनेंट को मिक्स किया गया है, तो आइदर इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन ऑफ देम और अ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम। इनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, या फिर हो भी सकती है, या फिर कोई नया टाइप का भी प्रॉपर्टी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप शुगर को मिक्स करते हैं सॉल्ट के साथ, ठीक है, पानी में घोल लो, तो क्या उस जो सॉल्यूशन है जिसमें शुगर और सॉल्ट दोनों है, क्या उसमें सिर्फ शुगर का प्रॉपर्टी होगा या फिर सिर्फ सॉल्ट का प्रॉपर्टी होगा? नहीं, दोनों के प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो इनका खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, ये प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं और इनका खुद का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट हैज देयर ओन प्रॉपर्टी ठीक है, और मिक्सचर के केस में हम क्या बोलेंगे, they show the property of their component. चलो ठीक है, बस पहली चीज ठीक है, कर लीजिए इसे। चलिए, हो गया होगा ये। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो वो टेबल को हमेशा ध्यान में रखिए।
ठीक है, वो टेबल से ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। एक बार फिर से मैं टेबल, एक शॉर्ट में हमेशा आप टेबल एकदम दिमाग में, ये चैप्टर आप जब कर रहे हैं तो टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या है, मैंने बोला सब्सटेंस, फटाफट कर लेते हैं। सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक क्या था प्योर सब्सटेंस और एक क्या था आपका मिक्सचर। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया, एक बताया मैंने एलिमेंट, एक बताया आपको कंपाउंड। फिर मिक्सचर मैंने बोल दिया एक होगा होमोजीनस, एक होगा आपका हेट्रोजीनस। ठीक है, यही बात हुई थी। अच्छा, यहां पे आइए, ये कंपाउंड क्या है? एलिमेंट तो आपको समझ में आ गया, पीरियोडिक टेबल आपने क्लास 9th में देखा। अच्छा, अभी नहीं देखा, आगे बताऊंगा। ठीक है, सो एलिमेंट ओके विच हैज सम physical and chemical property of itself, and based on that physical and chemical properties it had been arranged in a periodic table. ठीक है, along with that physical and chemical property, their atomic number was the base of arrangement of that elements in particular periodic table. Okay, so coming to compound, what is compound? कंपाउंड क्या है, इसी टेबल के हर एक टर्म को हम समझेंगे। ठीक है, सो कंपाउंड पे आते हैं। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड, सो देखिए कंपाउंड क्या होता है, व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड। मैंने क्या बोला, व्हेन टू or more pure substance are mixed in definite proportion, then they are called compound. यहां पे इस डेफिनेशन में एक पॉइंट याद रखिएगा, डेफिनिट प्रोपोर्शन, मिक्स्ड इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब आप बोलोगे कि एक से ज्यादा अगर मिक्स करेंगे तो मिक्सचर नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन ये नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, अब दो या दो से ज्यादा चीजें आप मिक्स कर रहे हो, बट द मिक्सिंग विल बी इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यानी कि हर बार जब भी आपको कंपाउंड बनाएंगे, उसमें जो दो चीजें ऐड हो रही हैं, दो से ज्यादा चीजें ऐड हो रही है, उनका कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए H2O, H2O मतलब वाटर, वाटर का ये केमिकल फॉर्मूला है H2O। जब भी आप वाटर का एक ड्रॉप उठाओगे उसको क्या कहेंगे, H2O। यानी कि वाटर के हर ड्रॉप में आप देखेंगे कि दो हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा हर ड्रॉप में। ठीक है, यहां पे दो चीजें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनता है, बट वी कैन नॉट से इट एज अ मिक्सचर। वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ऑल्दो इट इज कंपोज्ड ऑफ टू सब्सटेंसेस, बट दीज टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन। हमेशा वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा। हर वाटर के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही होंगे। नमक का केमिकल फॉर्मूला सिंपल सॉल्ट का NaCl होता है। यानी कि जब भी आप सॉल्ट पकड़ेंगे, उस सॉल्ट में एक मॉलिक्यूल होगा सोडियम का और एक मॉलिक्यूल होगा क्लोराइड का, हमेशा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जहां पे, ऐसे सब्सटेंस जहां पे दो प्योर सब्सटेंस मिक्स हैं लेकिन एक डेफिनिट प्रोपोर्शन, दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, तो अब आपको कंपाउंड वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। ठीक है, और मिक्सचर क्या हो जाएगा, मिक्सचर सिंपली व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड। ठीक है, नॉट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, नोट डाउन करना है, कर लीजिए इसे। ओके, चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा मिक्सचर के ऊपर भी आते हैं। तो मिक्सचर के भी हमने दो टाइप देखे थे, एक होमोजीनस, एक हेट्रोजीनस। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं, ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होता है। होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर।
तो देखिए एक एग्जांपल देकर के आपको मैं समझाता हूं होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होता है। जब कभी भी आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं और मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन में आपको कोई दूसरी चीज नहीं दिखेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इस स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल के लिए एक ग्लास वाटर में 2 स्पून या 3 स्पून ऑफ शुगर को आप ऐड कर दीजिए, मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद जब वाटर को देखोगे तो क्या आपको शुगर दिखाई देगा? नहीं, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल। तो इसीलिए शुगर और वाटर का या फिर सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर बनता है वो क्या होता है? होमोजीनस इन नेचर होता है। वहीं अगर आप 1-2 स्पून मड ले लो, मिट्टी ले लो और पानी में घोल दो तो आपको दिखाई देगी। ठीक है, वो मिट्टी आपको दिखाई देगा, बड़े बड़े कंकड़ उसके दिखाई देंगे पानी में तैरते हुए या घुलते हुए। क्यों? क्योंकि कंप्लीट डिसॉल्वेशन नहीं हुआ उस सब्सटेंस का वाटर में। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है होमोजीनस और हेट्रोजीनस का। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिखें तो होमोजीनस सॉल्यूशन क्या होगा? विच मिक्स in equal amount throughout the solution। यानी कि अगर आप 2 चम्मच शुगर को लेकर के पानी में घोल लो और फिर उस एक ग्लास को 10 पार्ट में डिवाइड कर दो और एक एक पार्ट को पीते जाओ तो ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि पहले वाला पार्ट ज्यादा मीठा था, तीसरा वाला कम मीठा था, 7वां वाला जो है और ज्यादा मीठा है। ऐसा नहीं लगेगा, सब एक बराबर। ठीक है, तो जो मिक्सिंग होती है वो पूरे सॉल्यूशन में क्या होता है? एक समान होती है। ठीक है, यही पॉइंट हमने लिखा है। ठीक, और एक चीज आपको बता दूं कि शुगर और मैंने वाटर को मिक्स किया तो क्या मिक्सिंग के बाद मैं शुगर को देख पा रहा था? नहीं देख पा रहा था। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट इसी में लिखेंगे, नो विजिबल बाउंड्री बिटवीन द मिक्सिंग कॉम्पोनेंट। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका होमोजीनस का स्टेटमेंट हो गया। अब बात करते हैं हेट्रोजीनस की। हेट्रोजीनस, ठीक है, तो यहीं से उठा लो, इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनस मीन्स विच मिक्स इन अनइक्वल अमाउंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, कहीं पे ज्यादा घुलेगा, कहीं पे कम घुलेगा। ठीक है, मड को घोल के देख लो तो नीचे नीचे क्या लगेगा आपको? ऐसा लगेगा कि मोटे मोटे दाने नीचे बैठ गए, ऊपर थोड़ा अच्छे से घुल गया है। ठीक है, सो सिंपली वी कैन से विच डज नॉट मिक्स इन इक्वल अमाउंट throughout the solution। ठीक है, और आप मिट्टी को बहुत आसानी से देख सकते हैं पानी में अगर उसे घोल भी दे तो। सो देयर इज अ विजिबल बाउंड्री बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हम लिख लेते हैं, देयर इज विजिबल बाउंड्री between the mixing component। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। बहुत बार वर्ड आपने यूज किया सॉल्यूशन।
ये सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए सॉल्यूशन का डेफिनेशन मैं आपको बोल दूं, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सिंपली ये समझ लीजिए, होमोजीनस वर्ड याद रखिए, होमोजीनस कैसा मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। सो सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस और कंपोनेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्लास 11th तक जो है आपको बाइनरी सॉल्यूशन, अप टू क्लास 12th इटसेल्फ आपको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में जानना होता है। अब देखिए सॉल्यूशन का जो नोमेनक्लेचर है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट गेट मिक्स्ड, सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होंगे, मतलब कि कितनी चीजें मैंने मिलाई हैं उसके बेसिस पे सॉल्यूशन कितनी तरीके का होता है। तो अगर दो चीज मिलाओगे तो उसे कहेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन, अगर तीन चीजें मिला देते हैं तो उसे कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, चार मिला लो तो क्वाटर्नरी, सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से जितनी चीजें आप मिलाओगे वो उसका जो है नाम बस सामने में लग जाएगा। दो है तो बाइनरी, तीन है तो टर्शियरी, चार है तो क्वाटर्नरी, लाइक दिस। हमारा जो फोकस हमेशा रहेगा वो रहेगा बाइनरी सॉल्यूशंस पे। बाइनरी सॉल्यूशन ही आपको क्लास 11 12th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, ठीक है। इससे ऊपर मत जाइए, काम करनी है आपके। कंपोनेंट्स मिलेंगे टर्नरी क्वाटर्नरी, बट सॉल्यूशन की बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा ओके, अब बाइनरी सॉल्यूशन की बात की हमने, तो बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो ये हुआ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ये बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, लिख देते हैं यहां बाइनरी सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट इसमें होते हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्यूट और एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसको इस एग्जांपल से समझिए। वही 2 चम्मच शक्कर आपने 1 ग्लास पानी में घोल दिया, ठीक है। तो ये बताइए मेरे को कि कम कौन था क्वांटिटी में, 2 चम्मच शक्कर कम था, 1 ग्लास पानी ज्यादा था। तो जो क्वांटिटी कम होता है वो कहलाता है सॉल्यूट, ठीक है, और जो क्वांटिटी ज्यादा होता है वो कहलाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन होगा, विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, एंड सॉल्वेंट कौन होगा, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहीं पे मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल के लिए अगर सॉल्ट प्लस वाटर है, सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इस सॉल्ट प्लस वाटर के सॉल्यूशन में सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। या फिर और अलग वर्ड में आपको समझना है तो जिसको घोलते हैं वो सॉल्यूट होता है, जिसमें घोलते हैं वो सॉल्वेंट होता है। पानी में घोले तो पानी सॉल्वेंट, किसको घोले, सॉल्ट को घोले तो सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद ये जो सॉल्यूट है जो घोल रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे भी सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, अगेन द सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज ट्रू सॉल, ठीक है, अदर वन इज कोलॉइड एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन। तो आगे देखते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज के बेसिस पे,
ठीक है, ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन था, कितने कंपोनेंट हमने ऐड किए, तो इसके बेसिस पे बाइनरी, टर्शरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब बाइनरी का मैंने बताया आपको, बाइनरी है, दो है तो दो में एक को सॉल्यूट कहेंगे, दूसरे को सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा चलिए ठीक है, आगे थोड़ा सा इसे मिटा करके आगे बढ़ते हैं। चलो लेक्चर लंबा तो नहीं हो गया, चलो ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे थोड़ा बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है ये अगला क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके।